ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री अपनी भावनाओं में सच्चा और प्रामाणिक होता है। वो प्रेम, श्रद्धा आदि का झूठा प्रदर्शन नहीं करता है। सूत्र की ये बात यूं तो लगती है बड़ी छोटी सी, लेकिन ये बड़ी अहम है। अपनी भावनाओं में प्रामाणिक होना, प्रेम श्रद्धा का झूठा प्रदर्शन नहीं करना, ये साधक का गुण है। साधक वही है, सीकर वही है, अंतर्यात्री वही है जो अपनी भावनाओं में बिल्कुल खरा हो, प्रामाणिक हो। प्रेम नहीं है तो नहीं है, उसको ओढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। और श्रद्धा भी अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। जो भी भावदशा उसके भीतर उठती है वो उसको देखता है, उसके साथ चलता है। और ये भावनाओं को उनकी शुद्धता में देखना ही रूपांतरण लाता है। अगर उसके भीतर घृणा है तो घृणा को जानता है कि घृणा है। उसके भीतर अगर क्रोध है तो वो जानता है क्रोध है। अब उसको वो शांति कहकर रिप्लेस नहीं करता। अंदर क्रोध भरा है, ऊपर वो शांत होने की कोशिश करे तो ये झूठा हो जाएगा। अंदर किसी को लेकर उसके भीतर नापसंदगी है और वो उसको पसंद करने का झूठा नाटक करे, प्रेम नहीं है और प्रेम दिखाने की वो कोशिश करे, अभिनय करे, तो ये उसके व्यक्तित्व को कमज़ोर बनाएगा, अप्रामाणिक बनाएगा और अंतरयात्रा के रास्तों को अवरुद्ध करेगा। भावनाओं में सच्चा और प्रामाणिक होना हमारी जो नैसर्गिक ऊर्जा है उसको मुक्त करता है। जैसे हम बच्चों को देखें, बच्चे जब तक हमारे दांव पेंच नहीं सीखते हमारी चालाकी समाज में, तब तक वो बिल्कुल सच्चे और प्रामाणिक हैं। उनको गुस्सा आता है तो गुस्सा कर देते हैं, उनको प्यार आता है तो प्यार का प्रदर्शन करते हैं, भय लगता है भयभीत हो जाते हैं, प्रसन्नता आती है प्रसन्न हो जाते हैं। वो किसी भी भाव का दिखावा करने की कोशिश नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही हो जाते हैं। और यही जो प्रामाणिकता है वो बच्चों को निर्दोष बनाती है, दिव्य बनाती है, सुंदर बनाती है। प्रत्येक बच्चा बहुत सुंदर होता है, दिव्य होता है, इसीलिए हमें आकर्षित करता है, क्योंकि उसके भीतर अभी नैसर्गिक प्रामाणिकता है। इसी प्रामाणिकता को साधक अपने जीवन में साधता है, डालता है, तराशता है, उसकी एक जगह बनाता है। तब उसका जीवन भी बच्चों की तरह होता है, निर्दोष, सच्चा और सुंदर। ये प्रामाणिकता ही उसे सुंदर बनाती है। बच्चे के अगर हम उदाहरण में देखें तो अभी उसके पास एक विवेक की जो घटना है अभी नहीं है, इसलिए वो अपनी भावनाओं का प्रदर्शन जस का तस करता है। साधक के पास परिपक्वता के साथ, उम्र के विकास के साथ एक और चीज़ भी आ जाती है, विवेक। तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रदर्शन करे, लेकिन अपने अंदर वो जानता है, अपने अंदर वो अप्रामाणिक नहीं होता। किसी के प्रति अगर उसे घृणा का अनुभव है तो ज़रूरी नहीं कि वो घृणा को प्रदर्शित करे, लेकिन वो जानता है, अपने को धोखा नहीं देता। और प्रेम का झूठा प्रदर्शन करे वो ऐसा भी नहीं कर सकता। वो डिटैच रह सकता है, निर्लिप्त रह सकता है, एक तरह से देखा जाए उदासीन हो सकता है, कोई भाव प्रदर्शित नहीं करेगा। इसी तरह से किसी के ऊपर उसको मान लो क्रोध आ रहा है तो वो क्रोध को प्रदर्शित करे, ये उचित नहीं है। तो अपने विवेक के साथ वो क्रोध को प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन वो बहुत शांत है ऐसा भी अपने को धोखा नहीं देगा। वो जानेगा क्रोध की तरंग उठी है, और फिर धीरे धीरे उसको ये भी दिखेगा कोई भी भाव दशा किसी के प्रति नहीं होती, वो घटती है, और उसके दर्शन से ही रूपांतरण हो जाता है। इस प्रामाणिकता में प्रवेश बहुत ज़रूरी है और वही बच्चों जैसा बनाता है व्यक्ति को। इसीलिए जीसस ने कहा था
कि हमारे परमात्मा के राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो बच्चों जैसे होंगे, अर्थात प्रामाणिक, सच्चे, अपनी भावनाओं में खरे और निर्दोष।